हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अयोध्या में त्योहार, पूरा देश तैयार। अयोध्या में पीएम मोदी का इंतजार। रामलला के भव्य मंदिर की विराट कवरेज। एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी टीम के साथ जय सिया राम, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। और न्यूज़ग्राम में अब आपको सीधा अयोध्या में लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी ने आज अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए, सुनिए। 6 वर्षों से उन्होंने प्रारंभ किया है राम राज्य की उस अवधारणा को, न जाति न मत न मजहब, सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ हम कार्य करेंगे और यही राम का आदर्श है। उस आदर्श को मूर्त रूप देने के लिए भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। यह हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर है, एक गौरवशाली अवसर है। हर भारत गौरव की अनुभूति करे और इस कार्यक्रम को, पूरे कार्यक्रम की यहाँ से लाइव टेलीकास्ट होगा। उस कार्यक्रम को हम लोग अपने घरों में रह करके देख सकेंगे, अच्छा होगा। और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। हम सबको इसका पालन करना चाहिए। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति हमारी श्रद्धा। हम ये कह सकते हैं कांग्रेस के लिए जो राम के नाम पर राजनीति है उसकी कोई जगह नहीं हो। देखिए, कोई भी राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण से छद्म धर्मनिरपेक्षता और जाति मत मजहब की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं और दिन में उन्होंने कई जगहों पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया, राम मंदिर परिसर में भी, और अब यहां से वो हनुमानगढ़ी जाएंगे। और देखिए, सिर्फ 44 घंटे बचे हैं जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन शुरू होगा। शुभ मुहूर्त का इंतजार पूरे देश को है और तैयारियां अयोध्या में अब आखिरी दौर में है, कोई कमी ना छूट जाए। इसलिए सीएम योगी आज फिर अयोध्या पहुंचे। पंडाल से लेकर हेलीपैड और पूजा स्थल तक का उन्होंने जायजा लिया। चौवालीस घंटे बचे हैं जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन शुरू होगा। शुभ मुहूर्त का इंतजार पूरे देश को है और तैयारियां अयोध्या में अब आखिरी दौर में है, कोई कमी ना छूट जाए। इसलिए सीएम योगी आज फिर अयोध्या पहुंचे। पंडाल से लेकर हेलीपैड और पूजा स्थल तक का उन्होंने जायजा लिया। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले सीएम योगी फाइनल जायजा लेने राम जन्मभूमि पहुंचे। ये जो बैरिकेडिंग के बीच से आपको सीएम योगी जाते दिख रहे हैं, यही रास्ता राम मंदिर परिसर में जाता है। इसी पंडाल के भीतर शुभ मुहूर्त के साक्षी करीब 200 मेहमान बैठेंगे। सीएम के साथ मौजूद अधिकारी एक एक कर सारी चीजें बता रहे हैं। इससे पहले योगी ने हेलीकॉप्टर से अयोध्या का ऊपर से जायजा लिया। राम जन्मभूमि परिसर के ऊपर योगी के हेलीकॉप्टर ने 2 चक्कर लगाए। हवाई सर्वेक्षण के बाद जमीनी सर्वेक्षण करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ उस मंच पर पहुंचे जहां 5 हस्तियां बैठेंगी। इस पंडाल के भीतर 2 मंच बनेंगे। एक मंच पर पीएम मोदी, सीएम योगी, राज्यपाल, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास रहेंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय संचालन कर सकते हैं। बाकी विशिष्ट अतिथि दूसरे मंच पर बैठेंगे। कोरोना की वजह से कोई नियम भी ना टूटे और कार्यक्रम भी अच्छे से हो जाए, इसकी चिंता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है। इसीलिए आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री ने बारीकी से हर छोटी बड़ी चीज का मुआयना किया और जो भी कमियां दिखाई दी उनको दूर करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पंडाल भी बनकर तैयार हो चुका है। वहां कुर्सियों को इस क्रम में लगाया जाएगा ताकि कोरोना काल में मेहमानों के बीच दूरी बनी रहे। पंडाल में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा पाठ करेंगे, जिसके बाद वो राम मंदिर भूमि पूजन के लिए बनाए गए इस भव्य पंडाल में पहुंचेंगे और यहीं भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या में कोरोना के खतरे को देखते हुए इस तरीके से नगर निगम अयोध्या की टीम है यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है।
ये वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरेंगे। इन्हीं रास्तों से होते वो इस तरफ हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां सबसे पहले वो बजरंगबली के दर्शन करेंगे। उसके बाद ये जो रास्ता इलाका है जहां से आप ट्रैक्टर गुजरते हुए देख रहे हैं, सामने देखिए, ये जो गाड़ियां आ रही हैं, ये जो पंडाल लगा हुआ है, मंडप लगा हुआ है, यहीं से वो अंदर जाएंगे, भूमि पूजन होगा और ये सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर जिस साकेत महाविद्यालय में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वहां से राम जन्मभूमि परिसर की दूरी 2 किलोमीटर है। पूरे रास्ते को पीले रंग से रंगा गया है। अयोध्या में बाबू बाजार बैंक रोड पर हैं हम, और यहाँ से सीधे सरयू घाट की तरफ रास्ता जाता है। ये रंग बिरंगी जो छटा, आप केसरिया भगवा छटा देख रहे हैं आप, पूरे अयोध्या में हर घर की छत पर, हर गली में, हर कूचे में, हर चौराहे पर, हर तिराहे पर ये भगवा झंडे भगवान श्री राम के हैं। और भगवान श्री राम के अलावा हनुमान जी के भी झंडे हैं। ये देखिए, भव्य राम मंदिर और भगवान श्री राम की तस्वीर वाला ये बड़ा झंडा है हमारे साथ। इधर अयोध्या शहर भगवा झंडों से पटा पड़ा है। सभी जगह भगवान राम की तस्वीर वाले भगवा झंडे लहरा रहे हैं। एक तरफ तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ सुरक्षा में कोई कमी न छूट जाए, इस पर भी पूरा ध्यान है। भूमि पूजन से पहले अयोध्या छावनी में तब्दील हो चुकी है। आरएएफ, पीएसी और पुलिस के जवान चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई ऐसे अतिथि आएंगे जो बेहद सुरक्षा घेरे में रहते हैं। ऐसे में शहर में कोई चूक ना हो, इसको देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, पुलिस के अलावा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस है, वो लगातार अयोध्या में काम कर रहा है और एक एक चप्पे चप्पे की निगरानी अयोध्या में की जा रही है। और जगह जगह इसी तरह से सुरक्षा के जो दस्ते हैं वो घूम रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, अयोध्या। और देखिए, सीएम योगी लगातार अयोध्या में मौजूद है, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी तमाम जगहों पर जाकर, पहले वो पंडाल पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने जायजा लिया था और उसके बाद वो हेलीपैड पर भी पहुंचे थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी पूरी जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ रणवीर भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से और हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, सीएम योगी इस वक्त वहां पर तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। रणवीर, सीएम योगी का आगे का क्या कार्यक्रम है? आगे अब वापस लखनऊ निकल जाएंगे। जी देखिए, जायजा ले रहे हैं तैयारियों का और उसके बाद यहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। और पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज झा का रुख करते हैं। पंकज, ऐतिहासिक पल पूरी दुनिया के लिए सीएम योगी ने इसे बताया है। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो तैयारियों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जिस हनुमानगढ़ी पर हूँ, आदर्श, ये जो सीढ़ियां देख पा रहे हैं आप, जो लाल रंग से सजाई गई हैं, योगी आदित्यनाथ अभी अंदर ही हैं। आज बेसिकली वो जो रूट मैप है, जो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक बार लखनऊ से यहाँ आएंगे, उसके बाद जिन जिन जगहों पे जाएंगे, जिस रास्ते से, उन सब की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। और ये जो हनुमानगढ़ी है, इसके 3 रास्ते बताए जाते हैं। पर ये अगर देखिए कि ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, पहले तय नहीं हुआ था कि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक दूसरा रास्ता है जो जाने में सुगम है, उसमें बहुत दूर तक गाड़ी जा सकती है प्रधानमंत्री की। इसीलिए ये तय हुआ कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हनुमानगढ़ी इस वक्त सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ अभी भी अंदर ही हैं वो, और इसके बाद वो लखनऊ जाएंगे। जी, इसके बाद वो लखनऊ रवाना होंगे। पंकज, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर रहे हैं और जाहिर सी बात है आज से अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। और क्या कुछ आपने देखा तैयारियों में, आज कुछ बदलाव नजर आया या किसी और चीज को बहुत तेज गति से बढ़ाया गया हो ताकि जो बचा हुआ काम है वो जल्द खत्म हो? नहीं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। उन जगहों को, खास तौर से जहां पर भूमि पूजन होना है, जहां पंडाल लगने हैं, मंच बनना है पीएम के लिए और उनके साथ के 4 और खास मेहमानों के लिए, उन सब की उन्होंने समीक्षा की। कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स हैं, उसके बारे में भी लोगों से बातचीत की, जो एटीएस के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं। उसके बाद जहां जहां उन्हें जाना है, जैसे हनुमानगढ़ी भी पीएम को आना है, तो वहां भी खुद योगी पूजा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी यहाँ आएंगे, उनको भी पूजा करना है बजरंगबली की। तो उन सब चीजों को इसी बहाने वो देखते भी जा रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जब से योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, हर जगह एक एक चीज का खुद उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों से पूरी जानकारी ली है, कहां पर किस तरह की तैयारी की गई है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे जो पंडाल के अंतर इंतजाम हो, या हनुमानगढ़ी में इस वक्त वो मौजूद है। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर उन्होंने आरती भी की है और उसके बाद
तमाम लोगों से बात करते हुए, अधिकारियों से बात करते हुए, पूरी जानकारी लेते हुए, क्योंकि पीएम योगी भी यहां पर पहुंचेंगे। 7 से 8 मिनट का उनका कार्यक्रम होगा और पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, मुझे एक बात बताइए, आप लगातार अयोध्या में मौजूद हैं, तैयारियां अब युद्ध स्तर पर है क्योंकि बहुत कम समय बचा है, व्यवस्था में कुछ कमियां कहीं दिखाई दे रही है क्या? देखिए, आखिरी वक्त तक तैयारियां तो होती रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से इंतजाम चल रहे हैं, बहुत भव्य आयोजन होना है और यहाँ पर दीवारें पीली हो गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। राम मंदिर परिसर जो है, उस परिसर में तमाम सारी तैयारियां और एक एक तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद हर उस जगह जा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री को आना है, जहां कार्यक्रम होना है। और राम जन्मभूमि परिसर में करीब 1.25 घंटे मुख्यमंत्री रहे हैं, एक एक चीज की बारीकी से मुआयना किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और हनुमानगढ़ी भी गए हैं जहां प्रधानमंत्री को जाना है। और यही नहीं, साकेत महाविद्यालय जहां प्रधानमंत्री का चॉपर उतरेगा, वहां भी जाकर मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। तो हर उस जगह पर मुख्यमंत्री गए हैं, तैयारियां लगातार चल रही हैं, 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। मैं आपको रोक रहा हूं रणवीर, इस वक्त सीधा आपको लेकर चलते हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चंपत राय संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं वो। तो बचने के कारण, आपको असुविधा होने के कारण मैं क्षमा याचना ही करता हूँ। और फिर ये विचार हुआ कि मैं आधिकारिक रूप से सभी बातें आपके सामने रखने का प्रयास करूं। गोविंद देव गिरी जी महाराज हमारे पूना के हैं, कोषाध्यक्ष हैं। वो कल आ गए थे, तो मैंने आपसे निवेदन किया आप भी पधारें। यहाँ अनेक संत आ गए हैं। हमारे ट्रस्टी युग पुरुष परमानंद जी महाराज पधार चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रबंध समिति के सदस्य दिनेश चंद जी भी हैं। हरिद्वार से भी अखाड़ों के अनेक महंत आ गए हैं। कल शाम तक सभी लोग आ जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत, सरकारेवा सुरेश भैया जोशी और अन्य पदाधिकारी भी कल रात्रि तक आ जाएंगे। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। नेपाल के संत भी आएंगे। जनकपुर का बिहार से, उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से रिश्ता है। जानकी जी जनकपुर की थी, वहां के जानकी मंदिर के महंत जी आएंगे। कुछ लोगों ने शायद मन में कोई पूर्वाग्रह रहा होगा। हम आपको लगातार अयोध्या से अपडेट दे रहे हैं। देखिए, भूमि पूजन तो परसों है, उससे पहले से ही भूमि पूजन का अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। और उसके पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम योगी अयोध्या पहुंचे थे आज जायजा लेने के लिए। हेलीकॉप्टर से उन्होंने जायजा लिया था पहले, और उसके बाद फिर उन्होंने सभी जगहों पर जाकर जायजा लिया। भूमि पूजन तो परसों होना है, उससे पहले आज से ही भूमि पूजन का अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले अनुष्ठान में आज 21 पुजारी शामिल थे, पूरे विधि विधान के साथ। विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा के साथ ही आज से भूमि पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। अयोध्या में बुधवार को होने वाले भूमि पूजन की शुरुआत आज विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा के साथ हो गई है।
सुबह 9 बजे से शुरू होकर करीब 4 घंटे तक पूजा चली। इस पूजा में 21 पुजारी शामिल हुए। किसी भी शुभ काम की शुरुआत श्री गणेश की पूजा से ही होती है ताकि काम में कोई विघ्न न आए। कल मंगलवार को अयोध्या के हनुमानगढ़ी में पहले अयोध्या के कोतवाल हनुमान जी की पूजा की जाएगी और फिर भगवान श्री राम का मोर्चा भी बांधा जाएगा, जिसे रामार्चा भी कहते हैं, ताकि मंदिर के निर्माण में कोई अड़चन न आए। इस पूजा में 6 पुजारी शामिल होंगे। इसके बाद अगले दिन यानी 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन कार्यक्रम होगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। जैसे जैसे अयोध्या में भूमि पूजन का वक्त करीब आ रहा है, लोगों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। आज योगी जब अयोध्या पहुंचे तो व्यवस्था देखने के साथ साथ उनकी 2 तस्वीरें भी आई। योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा की और सरयू घाट पर जल अर्पण के बाद मुआयना भी किया। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी में उन्होंने आरती की और उसके बाद सरयू घाट पर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जल अर्पण भी किया। उसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का पूरा सिलसिलेवार तरीके से जायजा लिया। सभी जगहों पर वो गए और एक एक चीज को ठीक तरीके से उन्होंने जाना, समझा, तैयारियां किस तरीके से की गई हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। दिशा निर्देश सीएम योगी ने दिए सबको, जो कुछ जहां उनको कुछ कमी नजर आई। और तमाम जगहों पर, वो चाहे हेलीपैड हो, चाहे जहां पर पंडाल बनाया गया भूमि पूजन के लिए वो जगह हो, इसके अलावा हनुमानगढ़ी हो जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे पूजा करने के लिए, और भूमि पूजन जहां पर होगा उस जगह का भी उन्होंने जायजा लिया, किस तरह से वहां पर पूजा होगी, कौन कौन लोग किस मंच पर होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। इस पर भी उनका ध्यान था कि लोगों की जो बैठने की व्यवस्था की गई है वो ठीक तरीके से हो। और देखिए, अब आज की एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका बिहार पुलिस के 4 अफसरों को क्वारंटीन करने के लिए ढूंढ रही है। हालांकि एबीपी न्यूज ने जब बिहार पुलिस की टीम से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वो 5 दिन से मुंबई में है। अब 6ठे दिन क्वारंटीन करने का क्या मतलब? बिहार पुलिस ने बीएमसी की इस कार्रवाई का विरोध किया है। कल आपको बता दें, जब बिहार पुलिस के एसपी मुंबई पहुंचे थे, उसके बाद वो अपनी छानबीन के लिए निकलते हैं। कुछ घंटों के बाद उनको बीएमसी क्वारंटीन कर देती है। उनको आईपीएस मेस भी नहीं ले जाया जाता, उनको गोरेगांव में एक गेस्ट हाउस में रखा जाता है। उसके बाद से इस पूरे मामले पर विवाद गर्मा गया था। सुशांत मामले की जांच को लेकर बिहार और मुंबई पुलिस आमने सामने है। पटना एसपी को मुंबई में क्वारंटीन करने के बाद विवाद और बढ़ने के साथ ही इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी बहुत तेज हो गई। रविवार की आधी रात जैसे ही ये तस्वीर आई, हंगामा मच गया। कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है। इसको हर हाल में सीबीआई को सौंपे। जो एक डाउट था लोगों के मन में, उनके परिवार के मन में या उनके प्रशंसकों के मन में, वो कंफर्म होता जाता। हाथ पर क्वारंटीन की मुहर और घड़ी में 11:55 का वक्त। सुशांत केस की जांच करने गए बिहार से एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने 15 अगस्त तक क्वारंटीन कर दिया, यानी 15 अगस्त तक घर में रहने के लिए मजबूर। एसआरपीएफ की जो गेस्ट हाउस है वहां पर उन्हें रखा गया है। विनय तिवारी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच करने के लिए मुंबई पहुंचे हुए थे। बिहार के एसपी को मुंबई में काम करने से रोकने का विवाद बढ़ा तो सुशांत केस में पहली बार सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी। कहा गलत हुआ। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ बात करेंगे वहाँ के सीएम से। पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस के प्रति, उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं और उसी कानून का काम। सवाल महाराष्ट्र सरकार पर उठ रहे हैं, लेकिन विनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर राज्य के गृह मंत्री ने चुप्पी साध ली। काल बिहार पोलिसांना केलेले क्वारंटाईन और कमिश्नर साहब कह रहे हैं उन्हें पता नहीं है। 0 का एफआईआर नंबर दाखिल करके जुरिस्डिक्शन में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो हमें तो ये जानकारी नहीं है, लीगल जानकारी। कल रात को बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सबसे पहले सोशल मीडिया में विनय तिवारी का वीडियो डालकर सवाल उठाए थे। आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी आज पटना से मुंबई अपने आधिकारिक काम के लिए पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस टीम को उन्हें लीड करना था, लेकिन उन्हें जबरदस्ती बीएमसी अधिकारियों ने रात के 11 बजे क्वारंटीन कर दिया। लगातार आग्रह करने के बाद भी उन्हें आईपीएस मेस में नहीं रहने दिया गया और अब वो गोरेगांव के एक गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। इसी के बाद एबीपी न्यूज ने भी एसपी विनय तिवारी से बात की। उन्होंने पूरी कहानी खोल कर रख दी। एयरपोर्ट पर मुझे कोई नहीं मिला था और एयरपोर्ट पर कोई स्कैनिंग नहीं हुई थी, कोई आदमी वहाँ नहीं था जो मुझे बताता कि नहीं करना है। और कल शाम आने के पश्चात मैंने अपना काम रिज्यूम किया और इन्वेस्टिगेशन का कुछ हिस्सा बाकी था, तो हम लोगों को टीम के साथ मीटिंग करके स्टार्ट कर दिया था।
लेट नाइट मुझे फोन आता बीएमसी ऑफिशियल्स का, तो उन्होंने बताया कि आपको आना होगा, ऐसी बात है। तो मैं आया तो फिर मुझे बताया गया कि वो होम क्वारंटाइन का प्रोसीजर है, फॉलो करना होगा। तो मैंने बताया ठीक है, जो भी प्रोसीजर है आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने का होम क्वारंटाइन कर दिया गया। ये खबर जब सुशांत के परिवार को लगी तो वो भी हैरान रह गए। बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, क्या ये सच है क्या? एक ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी करने गया है उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया। उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया, एक बड़ा बहाना बना करके कि जांच ना हो, बिहार पुलिस इस केस का जांच ना करे, हत्या का मामला सामने न आए। इसमें बड़े बड़े लोग, हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो या सरकार से जुड़े लोग कहीं न कहीं इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व हैं। सवालों के घेरे में बीएमसी है कि जब एसपी विनय तिवारी क्वारंटीन किए गए तो पहले गई बिहार पुलिस की टीम को क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? जिस फ्लाइट में एसपी मौजूद थे उसमें मौजूद दूसरे यात्रियों को क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? पुलिस जरूरी सेवाओं में शामिल है, फिर एसपी विनय तिवारी क्वारंटीन क्यों किए गए? एयरपोर्ट पर स्टैंप क्यों नहीं लगाया गया? जांच शुरू होने के बाद क्यों रोका गया? एक आईपीएस ऑफिसर को भेजा जाता है, आपके नॉलेज में दिया जाता है, आपको जानकारी है कि किस फ्लाइट से आ रहे हैं, और उसके बाद जा करके ये तो मामला जो एक डाउट था लोगों के मन में, उनके परिवार के मन में या उनके प्रशंसकों के मन में, वो कंफर्म होता जा रहा है। एसपी को रोकने पर बीएमसी भी सफाई दे रही है। मुंबई की मेयर ने एबीपी न्यूज से कहा है कि मुंबई में जो नियम है उसी के तहत उन्हें क्वारंटीन किया गया है। इसके पीछे कोई दूसरा कारण देखा जाए तो गलत है। मामला राजनीतिक रंग ले चुका है तो शिवसेना भी कूदी। अपने अंदाज में जवाब संजय राउत ने दिया। राजकुमार का एक डायलॉग मुझे बहुत याद आ रहा है। चिनॉय सेठ, जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। समझने वालों को इशारा काफी है। जय महाराष्ट्र। हालांकि कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचे। राउत इशारों में समझा रहे थे तो सहयोगी अपनी सरकार पर ही बरस रहे हैं। लगता है बीएमसी और मुंबई पुलिस पगला गए हैं। सुशांत सिंह मृत्युकांड की जांच करने आए आईपीएस अफसर तिवारी को 15 अगस्त तक क्वारंटीन कर दिया। जांच कैसे होगी? मुख्यमंत्री तत्काल हस्तक्षेप करें, तिवारी को रिलीज कराएं और जांच में मदद करें, वरना मुंबई पुलिस पर शक और बढ़ेगा। और इस बीच देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के सीए से ईडी ने पूछताछ की है। मुंबई में संदीप श्रीधर से भी पूछताछ की गई है और हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए हैं इस वक्त। सीधा उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, मुझे एक बात बताइए, ये मुंबई पुलिस बिहार पुलिस जिस तरह से आमने सामने दिख रही है, आखिर ये लड़ाई कहां खत्म होगी? देखिए, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद खत्म होगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और रिया चक्रवर्ती की ओर से जो अर्जी दाखिल की गई है कि ये मामला जो है मुंबई में ही इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें अब मुंबई पुलिस भी पार्टी बन गई है और साथ में बिहार पुलिस भी पार्टी बन गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने पहली बार इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत की और इसमें उस बातचीत का लब्बो-लुआब ये था कि एक तरह से बिहार पुलिस जो है मुंबई पुलिस की जांच में टांग अड़ा रही है। अगर बिहार पुलिस ने ये मामला दर्ज किया था तो उस मामले को मुंबई पुलिस के पास में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए था, जो कि बिहार पुलिस ने नहीं किया। और बिहार पुलिस जिस तरह की जांच अब मुंबई आकर कर रही है, उस सिलसिले में मुंबई पुलिस अब कानूनी राय ले रही है कि बिहार पुलिस की जांच जायज है या नहीं है, ये मुंबई पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मुंबई पुलिस जो है दो पहलुओं से जांच कर रही है इस मामले की। एक कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की डेथ नेचुरल कारणों से हुई या अननेचुरल कारणों से हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मामले में अब तक मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है, सिर्फ एडीआर ही दर्ज किया है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह जांच चल रही है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अब तक इस सिलसिले में 56 लोगों के बयान लिए जा चुके हैं। उन्होंने एक और अहम बात ये बताई कि जो दिशा सालियान की मृत्यु हुई है, जो उन्होंने खुदकुशी की, वो दरअसल आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, उनके पीछे आर्थिक कारण थे और सुशांत सिंह राजपूत इस बात से बेहद आहत थे या घबराए हुए थे कि जी जितेंद्र, जाहिर सी बात है सबके मन में सवाल है, लेकिन फिलहाल ये जो खींचतान है वो थमती नजर नहीं आ रही। आप रहे हैं हमारे साथ और उस बीच अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर दे दें कि सुशांत सिंह राजपूत के सीए से ईडी ने पूछताछ की है। उनके सीए है संदीप श्रीधर और मुंबई में उनसे पूछताछ की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के सीए है संदीप श्रीधर, उनसे ईडी ने मुंबई में पूछताछ की है। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले में, जिसमें लगातार बिहार और मुंबई पुलिस आमने सामने नजर आ रही है। इस बीच ईडी ने मामला दर्ज किया था और ईडी ने अब उनके सीए से पूछताछ की है।
इधर बिहार विधानसभा में आज सुशांत सिंह राजपूत के मामले की गूंज रही। विधानसभा में सुशांत के चचेरे भाई बबलू सिंह और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मामले पर सीबीआई जांच की मांग को एक बार फिर दोहराया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब सुशांत के मुद्दे पर लगातार नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। देश उसके परिवार के साथ खड़ा है और पूरा परिवार बना हुआ है पूरा देश। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार इस केस को हर हाल में सीबीआई को सौंपे ताकि इसका निष्पक्ष जांच सामने आ जाए। दूध का दूध, पानी का पानी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित सीबीआई को जाना चाहिए। सुशांत केस की सीबीआई जांच का मुद्दा आज बिहार विधानसभा में उठा। चचेरे भाई और विधायक नीरज सिंह ने मांग करी तो समर्थन में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उतर गए और इसी बहाने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। नीरज बबलू जी से हम इतना कहना चाहते हैं कि भाई सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, आप ही की डबल इंजन की सरकार है और पूरा देश जानना चाहता है कि क्या वजह है। निष्पक्ष जांच हो तो सरकार इनकी है। ये लोग आखिर क्यों इतना विलंब कर रहे हैं, ये तो आप विशेष तौर पे मुख्यमंत्री जी से मिलकर के बात कीजिए। सुशांत के परिवार में एफआईआर दर्ज कराने के बाद से ही सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। बिहार में सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो मुंबई में पुलिस कमिश्नर बिहार पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। हमने उनकी जो बहनें हैं उनको पहले स्टेटमेंट ली गई 16 तारीख को, उनकी तीनों बहनों की, उनके ब्रदर इन लॉ की, उनके फादर की, और उसके बाद भी हमने उनकी सिस्टर्स को दोबारा बुलाया कुछ कॉरपोरेशन के लिए। उसके बाद से वो नहीं आई हैं। नीतू सिंह ने तो इनफैक्ट हमसे कहा था एक दिन आएंगी, लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा वो दिल्ली निकल गई हैं। मुंबई पुलिस से पहले राज्य के गृह मंत्री भी जांच के पक्ष में दलील दे रहे थे। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रही है, तो इस पर तो बता दीजिए थोड़ी। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में प्रोफेशनली चल रही है। 50 दिन बाद भी मौत की वजह तक ना तो महाराष्ट्र पुलिस पहुंच पाई है और ना ही बिहार पुलिस। दोनों राज्यों के बीच जांच को लेकर झगड़ा बढ़ रहा है। सीबीआई जांच पर फैसले के बाद ही शायद राजनीति कम हो और जांच की दिशा आगे बढ़े। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह भी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, एक बात बताइए, जिस तरह से बिहार और मुंबई पुलिस आमने सामने है, अब जो मुंबई पुलिस की जांच है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल मुंबई पुलिस तो साफ तौर पर दिखा रही है कि वो बिहार पुलिस को सहयोग नहीं करना चाहती है और वो कल हम तस्वीरें देख रहे हैं। इसके पहले भी हमने 5 दिनों तक तस्वीरें देखी थी जब बिहार पुलिस रिक्शे में और प्राइवेट गाड़ियों में यहाँ वहाँ जा रही थी। उनके साथ में मदद के लिए या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल भी नहीं था। इसका मतलब सीधा तौर है कि मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही थी, कहने के लिए सहयोग कर रही थी। अभी आपको एक और जानकारी दे दें कि जो 4 बिहार के पुलिसकर्मी हैं जो कि जांच के लिए मुंबई में पिछले 6 दिनों से मौजूद हैं, उनको बीएमसी की टीम तलाश कर रही है कि आखिर वो कहां गए हैं और उनसे पूछताछ करेगी और पूरी संभावना है कि उन्हें भी क्वारंटीन कर दिया जाए। बड़ा अटपटा सा है कि कोई 5 दिन तक पूरा मुंबई शहर घूमता है और उसके बाद में ये फैसला लिया जाए। तो कहीं न कहीं मुंबई पुलिस सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही है। शायद मुंबई पुलिस इंतजार कर रही है सुप्रीम कोर्ट की तारीख का, सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसला आता है, क्योंकि मुंबई पुलिस का एक मत है जो कि आज खुद मुंबई पुलिस आयुक्त के मुख से भी निकल गया कि ये मामला मुंबई में बनता है। बिहार पुलिस ने अगर एफआईआर लिया, 0 एफआईआर लेकर उन्हें इस केस को मुंबई में मृत्युंजय, इस वक्त आप हमारे साथ रहे। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। बड़ी खबर आ रही है, मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के बीच मुलाकात हुई है और शाम 4 बजे ये मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अजीत पवार से मिले हैं मुंबई पुलिस के कमिश्नर जितेंद्र दीक्षित, लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। जितेंद्र, कुछ जानकारी मिल पा रही है इस मुलाकात को लेकर? देखिए, ये मुलाकात किस सिलसिले को लेकर हुई है और क्या इसमें सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का मामला जो है वो शामिल है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हम जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सिलसिले में ये बातचीत हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर को जब जितेंद्र, बड़ा अपडेट है इस वक्त का, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। जितेंद्र दीक्षित पूरी जानकारी दे रहे थे और देखिए बड़ा अपडेट ये है कि इस बीच अजीत पवार से मिले हैं पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और लगातार पूरा अपडेट आपको देते रहेंगे। एक बड़ी खबर आपको दे दें, भूमि पूजन के दिन पीएम के कार्यक्रम की जानकारी आ रही है। राम मंदिर के मॉडल का डाक टिकट यूपी सरकार ने जारी किया है, जिसका अनावरण पीएम मोदी भूमि पूजन के दिन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। राम मंदिर के नए मॉडल के टिकट का कुछ जारी किया यूपी सरकार ने, जिसका अनावरण पीएम मोदी करेंगे।